किसी भी भर्ती में जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय आपको कैटेगरी भरते हैं तो उसके जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर क्या ऑफिशियली नियमावली है, क्या विज्ञप्ति में सारी जो बातें इंक्लूडेड होती है उसके अकॉर्डिंग क्या सारी बात है जो आप अपने जो कैटेगरी है जो आप उसमें भरते हैं। उसके बाद जब दस्तावेज सत्यापन में जाते हैं उसके बाद कई स्टूडेंट्स को मतलब वहाँ पर निराशा हार लगती है क्योंकि उनको फिर हाईकोर्ट से मतलब वहाँ पर जो भर्ती एजेंसी है उसकी तरफ से बाहर कर दिया जाता है। तो इस केस में भी यही है, कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में ये बंदे ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आवेदन किया, उसके बाद इसका फाइनली चयन भी हो गया, उसने लिखित परीक्षा फिजिकल पास कर दिया लेकिन दस्तावेज सत्यापन में इसको आउट कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं आए और आप कैसे उस गलतियों को सुधार करेंगे। पुलिस भर्ती सर्टिफिकेट का मामला हाईकोर्ट में गया है। ना सिर्फ ये पुलिस भर्ती को लेकर सभी जितनी भी भर्तियां हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, जो भी आपकी जो मतलब भर्तियां करवाई जाती है उन सारी भर्तियों संबंधी काफी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। मैं इसकी सारी जितनी भी जो सारी उलझी हुई गत्ती है इसको कंप्लीटली मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, जो आरक्षण का जो हमारे राज्य सिस्टम होता है किसी भी स्टेट का, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी भरते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरिट्स निकलती है। बहुत ज़्यादा जो पूरा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी जो फाइनली मेरिट से लेकर सारी चीज़ों में जो पुलिस भर्ती के जो अब आरक्षण की जो आपकी कैटेगरी है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जब आप जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उस समय जो आपकी कैटेगरी है वो भरते हैं, लेकिन उसका जो साक्ष्य है वो आपका कब का होना चाहिए, सर्टिफिकेट वाली जितनी भी बातें हैं वो सारी बात देखेंगे। तो कांस्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया से प्रार्थी को बाहर ना करें, हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया। आदेश देने की नौबत क्यों आई, ये साथियों जो नौबत है यहाँ पर 4 दिसंबर 2019 को जो पिछली जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती थी उस कांस्टेबल में जो है मतलब कैंडिडेट जो हाईकोर्ट में गया है उस कैंडिडेट ने लिखित व शारीरिक परीक्षा दोनों उत्तीर्ण कर दी थी, लेकिन विभाग ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान 27 अक्टूबर 2021 को एक आदेश दिया, 3 दिन में 2019-20 का नया ईडब्ल्यूएस वर्ग का सर्टिफिकेट पेश करने के लिए कहा, जबकि प्रार्थी पूर्व में 2020-21 का ईडब्ल्यूएस वर्ग का सर्टिफिकेट पेश कर चुका था। मतलब प्रार्थी ने को जो मतलब यहाँ पर जो जिस समय उसने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय का उनसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा गया, लेकिन प्रार्थी ने उससे बाद वाले वर्ष का 2020-21 का जो वित्त वर्ष का सर्टिफिकेट है वो पेश किया, लेकिन जो मतलब भर्ती एजेंसी थी वहां पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2019-20 का ही मांगा गया, तो उसका चयन वहां पर रद्द नहीं किया जाए। इसको लेकर फिर जो मतलब जो कैंडिडेट था वो वहां पर हाईकोर्ट में गया और फिर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि प्रार्थी को बाहर नहीं करें, उससे लेकर एक मान लो आदेश दिया है। तो अब साथियों यहाँ पर ये बंदा जैसे यहाँ पर पुलिस सर्टिफिकेट में उसने लिखित परीक्षा पास की, फिजिकल पास किया, उसके बाद जब फाइनली सत्यापन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब ये जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि ईडब्ल्यूएस में ये पात्र नहीं था या फिर इसने कहीं ना कहीं इनकी लेजीपन रही इसलिए वहां पर उस सत्र का जो सर्टिफिकेट था वो उन्होंने नहीं बनाया, वहां पर उन्होंने अपने जो तैयारी में उसी में टाइम दिया। लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करना होता है, किसी भी कैटेगरी में आप जब अप्लाई करते हो फॉर्म तो वो आपका सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए। अगर उस सत्र का नहीं है तो फिर आपको बाद में भर्ती एजेंसी से प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ सकते हैं और हो सकता है वहां पर भी कई बार स्थिति अनुकूल प्रतिकूल बनी तो वहां पर भी आपको निराशा हाथ लग सकती है। तो अब हम बात करते हैं नियमों की। यहाँ पर जो इस कैंडिडेट की जो बात है उसको हाईकोर्ट के तहत मतलब यहाँ पर ऐड करने की बात कही गई है, हाईकोर्ट ने चयन रद्द नहीं करने के लिए कहा है। तो साथियों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबके संबंधी में बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो जैसे इस कैंडिडेट में जो भी भर्ती है, जैसे अभी वर्तमान की कांस्टेबल भर्ती की बात करते हैं, अभी जो भर्ती निकली है आपकी इस सत्र की जो भर्ती निकली है मतलब 2021-22 की है, इसको आप भर्ती बोल सकते हैं। तो इस जो 21-22 का जो मतलब आपका जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं किसी भी भर्ती में, न सिर्फ पुलिस कांस्टेबल, जिस भी भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी सत्र का आपका जो मतलब अगर आपका मान लो जो मतलब 1-1 साल के जो बनते हैं ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, क्रिमिनल वगैरह है, SC ST का तो चलो लाइफ टाइम बन जाते हैं वो सर्टिफिकेट, उनकी कोई इतना इशू नहीं रहता, एक बार बनवा दिए। लेकिन जिनके सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स को विशेष ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अपना जो सर्टिफिकेट है जिस सत्र में भर्ती निकली है उस सत्र का आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो तैयार करा लेना चाहिए। मैं बताती हूँ यहाँ पर आप जैसी भी स्थिति में हो, मैं आपको बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना मैं आपको टेंशन दे रहा हूँ। आपने अगर इस पुलिस कांस्टेबल में भी ऐसी कोई मिस्टेक की मैं आपको सारे रास्ते बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जाते हो जैसे अभी मतलब वर्तमान में जैसे किसी भी भर्ती में मान लो आपकी भर्ती का विज्ञापन निकल रहा है तो आपकी जो भी कैटेगरी मान लो आप ईडब्ल्यूएस में है या फिर ओबीसी में, आपको सीधा सट अपना जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर देना है और उसको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो फॉर्म भरे उससे पहले आपका सर्टिफिकेट है वो बनकर आपके हाथ में आ जाए। अगर नहीं आ पा रहा है आपके हाथ में तो फिर दूसरी स्थिति ये रहती है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए वो सर्टिफिकेट, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद फिर आप अपनी जो कैटेगरी है उसको भर के आप ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए। ये तो वो स्थिति होगी। और उसके बाद भी अगर मान लो फाइनल डेट भी निकल गई और आप ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं कर पाए तो कम से कम आप कोशिश कीजिए उस सत्र का तो आपके पास कम से कम बन जाए ताकि आपको राहत मिले। बाकी कई बार ऐसा होता है भर्ती एजेंसी जो होती है, आपने जिस डेट में जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, जैसे पुलिस की हमारी लास्ट डेट है
3 दिसंबर आपकी लास्ट डेट थी, 3 दिसंबर 2021। तो यहाँ पर तो उस डेट में यहाँ पर ये होता है कि भर्ती की जो लास्ट डेट है उससे पहले का कई बार सर्टिफिकेट मांग लिए जाते हैं। तो फिर आपको हाई कोर्ट में जाना है। तो अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया उसके बाद अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो भी मामला आपके पक्ष में रहेगा कि मैंने अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई किया था, वो प्रक्रियाधीन था और मैंने यहाँ पर फॉर्म फिल किया। तो मैं सबसे पहले जो सेफ जोन की अगर मैं बात करूँ, अगर इस भर्ती में भी आपने किया है तो अभी भी आप ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र, अगर मान लो कोई ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट है तो उन्होंने नहीं बनाया तो वो अप्लाई करके बना लीजिए इस सत्र का। तो आप अगर बाद में फिर फाइनली चयन होगा तो आपके लिए काफ़ी मतलब राहत की खबर रहेगी। जो भी आपका कम से कम डेट के बाद का भी बन जाएगा तो भी राहत की बात रहेगी। बाकी भविष्य के लिए मेरी आपको सलाह रहेगी, आप चाहे किसी भी भर्ती में फॉर्म अप्लाई करें, उस सत्र में सबसे पहले आप फॉर्म भरने से पहले कोशिश करें आपकी कैटेगरी के जो भी सर्टिफिकेट है, मतलब शॉर्ट टाइम वाला जो मतलब जिनके एक्सपायर हो जाते हैं सर्टिफिकेट हर साल वगैरह में इनकम के आधार पर बनते हैं वो सर्टिफिकेट, तो वो आपको कोशिश करनी है कि आपको जो आपके जो फॉर्म भरते हैं उससे पहले का बन जाए। अगर नहीं भी बन रहा है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके फिर फॉर्म भरें ताकि आपके लिए थोड़ी सी राहत रहे। आप हाईकोर्ट में जाए तो आपके लिए तर्क वितर्क आप करके आपके कुछ पक्ष में कुछ थोड़ा बहुत भी जो आपके पक्ष में रहे और आपको मतलब हाईकोर्ट से अच्छे से राहत मिल सके। तो ये मैंने जो सारी बात बताई ये बात आप आसानी से समझ चुके होंगे। आप किसी भी भर्ती के लिए आपको है कंप्लीटली अप्लाई कर देना है। तो ये साथियों मामला इस भर्ती को लेकर भी लागू होता है। अगर आपने अपनी कैटेगरी है वो भर दी और आपका सर्टिफिकेट अभी तैयार नहीं है, आप सोचते हैं कि जब दस्तावेज सत्यापन होगा तब पेश कर देंगे, तो यहाँ पर इस मामले में देख लीजिए 2021 का पेश किया लेकिन नहीं माना गया। तो आपको जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस सत्र का आपको अपना जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा लेना चाहिए। ये मैंने जो बात है, बाकी जो फॉर्म भरने की डेट है या फिर विज्ञप्ति आती है उसी समय आपको एट ए टाइम प्रक्रियाधीन करके सर्टिफिकेट को हमको देर सवेर बनाना ही होता है। तो इसमें ज़्यादा लेजीपन नहीं करना चाहिए। फिर आपको अपनी तैयारी वगैरह में दीजिए, आपको जॉब्स मिलेगी, कहीं कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे जो एजुकेशन संबंधी मैं लगातार वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो इस संबंधी सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, प्ले लिस्ट विजिट कीजिएगा आप। सेंट्रल ईडब्ल्यूएस, मैरिज वुमेन ईडब्ल्यूएस, जितने भी है फॉर्म कैसे भरे से लेकर कैसे अप्लाई करें उस संबंधी मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं। तो उन वीडियोज़ को वॉच कर लीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेशन लगातार आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आपको ये अपडेट्स अच्छी लगी होगी। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ। कुछ क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा। साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।